डियर स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करने वाले हैं बीकॉम थर्ड सेमेस्टर का दिसंबर 2022 में होने वाला कंपनी लॉ का क्वेश्चन पेपर। एज वी ऑल नो, मैक्सिमम मार्क्स 75 होते हैं आपके क्वेश्चन पेपर के और टाइम अलाउ होता है आपको 3 आवर्स। क्वेश्चन पेपर 3 सेक्शन में डिवाइड होता है। सेक्शन ए की बात करें तो सेक्शन ए में अटेम्प्ट ऑल द 5 क्वेश्चंस, ईच क्वेश्चन कैरीज 3 मार्क्स, यानी कोई चॉइस नहीं होती। 5 क्वेश्चन आते हैं, 5 के 5 क्वेश्चन के आपको आंसर करने हैं, नॉट एक्सीडिंग 75 वर्ड्स। इस तरीके से सेक्शन ए आपका 15 मार्क्स का हो जाता है। देखते हैं 2022 में कौन कौन से क्वेश्चन आए थे सेक्शन ए में। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, डिफाइन कंपनी, कंपनी को परिभाषित करें। सेकंड क्वेश्चन है, डिफाइन द टर्म प्रोमोटर्स, प्रवर्तक शब्द को परिभाषित करें। क्वेश्चन नंबर 3 आया था, व्हाट इज अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स, अंशों के आवंटन से क्या समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 था, व्हाट इज फ्लोटिंग चार्ज, चल प्रभार क्या है। और इस सेक्शन का क्वेश्चन नंबर 5 था, व्हाट डू यू मीन बाय ऑपरेशन, व्हाट डू यू मीन बाय ऑपरेशन, यानी अन्यास से आप क्या समझते हैं। ये 5 क्वेश्चन आपके सेक्शन ए में आए थे। सेक्शन बी की तरफ चलते हैं। सेक्शन बी कहता है, अटेम्प्ट एनी 2 क्वेश्चंस आउट ऑफ द फॉलोइंग 3 क्वेश्चंस, ईच क्वेश्चन कैरीज 7.5 मार्क्स, नॉट एक्सीडिंग 200 वर्ड्स। तो आपको 7.5 मार्क्स के 2 क्वेश्चन अटेंड करने आउट ऑफ 3 क्वेश्चंस। देखते हैं सेक्शन बी में हमारे कौन कौन से क्वेश्चन आए थे। क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट इज ए पब्लिक कंपनी, कैन इट बी कन्वर्टेड इनटू ए प्राइवेट कंपनी, इफ सो हाउ, एक्सप्लेन। एक सार्वजनिक कंपनी किसे कहते हैं, क्या इसे निजी कंपनी में परिवर्तित किया जा सकता है, यदि हाँ तो कैसे, समझाइए। क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय कंपनीज मेंबरशिप, स्टेट द लीगल प्रोविजंस फॉर बिकमिंग ए मेंबर। कंपनी की सदस्यता से आप क्या समझते हैं, सदस्य होने के लिए वैधानिक व्यवस्थाओं का उल्लेख कीजिए। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं, डिस्टिंग्विश बिटवीन मैनेजिंग डायरेक्टर एंड होल टाइम डायरेक्टर, प्रबंधकीय संचालन एवं पूर्वकालिक संचालक के बीच अंतर कीजिए। तो इस तरीके से हमारे ये 3 क्वेश्चन थे सेक्शन बी में। अब हम चलेंगे सेक्शन सी की तरफ। सेक्शन सी, आंसर एनी 3 क्वेश्चंस आउट ऑफ द फॉलोइंग 5 क्वेश्चंस, ईच क्वेश्चन कैरीज 15 मार्क्स, आंसर इज रिक्वायर्ड इन डिटेल। तो इसमें वर्ड की लिमिट नहीं है, बस आंसर आपका डिटेल में होना चाहिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 की बात कर रहे हैं, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, हाउ डज इट डिफर फ्रॉम मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, स्टेट हाउ आर्टिकल्स कैन बी अल्टर्ड। पार्षद अंतर नियम से आप क्या समझते हैं, यह पार्षद सीमा नियम से किस प्रकार भिन्न है, यह बताइए कि अंतर नियमों में परिवर्तन कैसे किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय ट्रांसफर ऑफ शेयर्स, व्हाट आर द प्रोविजंस ऑफ कंपनीज एक्ट रिलेटिंग टू ट्रांसफर ऑफ शेयर्स, एक्सप्लेन। अंश हस्तांतरण से आप क्या समझते हैं, अंशों के हस्तांतरण के संबंध में कंपनी अधिनियम में क्या प्रावधान है, समझाइए। क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ हम चलेंगे, डिस्कस द प्रोविजंस ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 एज टू द मेंबर, अपॉइंटमेंट एंड रेम्युनरेशन ऑफ द डायरेक्टर्स ऑफ ए कंपनी। संचालकों की संख्या, नियुक्ति एवं इनके पारिश्रमिक के संबंध में
कंपनी अधिनियम 2013 के प्रावधानों की विवेचना कीजिए। इस सेक्शन का क्वेश्चन नंबर 12 था, डिस्कस द प्रोविजंस ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 फॉर द प्रिवेंशन ऑफ ऑपरेशन एंड मिसमैनेजमेंट। कंपनी अधिनियम 2013 में अन्याय एवं कुप्रबंधन की रोकथाम करने के लिए किए गए प्रावधानों की विवेचना कीजिए। हु इज एन ऑफिशियल लिक्विडेटर? What are the powers and duties of an official liquidator in winding up of a company? Explain. ये हमारे सरकारी निस्तारक समापक कौन होता है? कंपनी के समापन में सरकारी निस्तारक की शक्तियां एवं कर्तव्य क्या होते हैं, समझाइए। तो ये था हमारा कंपनी लॉ का क्वेश्चन पेपर। थैंक यू ऑल।